हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक क्वेश्चन पेंडिंग है और वह है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन किए थे वैसा ही ये क्वेश्चन है। अवी एंड विष्णु आर पार्टनर ऑफ अभय एंड कंपनी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, and Vishnu and Joy are partner in Bijoy and Company, sharing profit and loss in the ratio of 2:1. अभय एंड कंपनी में दो पार्टनर है, वन इज अवी, वन इज विष्णु। एंड बिजॉय एंड कंपनी में भी दो पार्टनर है, वन इज विष्णु एंड वन इज जॉय। इट मीन्स विष्णु इज कॉमन पार्टनर। विष्णु जो है अभय एंड कंपनी में भी है, विष्णु बिजॉय एंड कंपनी में भी है। प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं वो 2:1 में विष्णु और जॉय। 31 मार्च 2013 they decided to amalgamate and form a new firm Messrs. Abhijay and Company, wherein Avi and Vishnu and Joy would be partner, sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on that date was as under. अभय एंड कंपनी, बिजॉय एंड कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें कैपिटल दे रखी है, रिजर्व, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और ड्यू टू अभय एंड कंपनी। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम बिजॉय एंड कंपनी। द अमालगमेटेड फर्म Abhijay and Company took over the business on the following terms. Goodwill valued of Abhay and Company at rupees 42,000, Bijoy and Company at rupees 30,000. Goodwill account was not to be opened in the books of the new firm, the adjustment being recorded through capital account of the partner. The following assets were valued as under. Abhay and Company, Bijoy and Company. Building, plant and machinery, vehicles, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टॉक, सबका रीवैल्यूएशन कर रखा है और वो रीवैल्यूड अमाउंट यहाँ पर दे रखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एट रुपीज 4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर्स ऑफ अभय एंड कंपनी एंड रुपीज 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर्स ऑफ बिजॉय एंड कंपनी। ओके। पार्टनर ऑफ न्यू फर्म ब्रॉट नेसेसरी कैश to pay other partner to adjust their capital according to the profit sharing ratio. You are required to prepare the balance sheet of the new firm as on 31st March 2013. Prepare capital account of the partner in the books of old firm. ठीक है, वैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वैसे उन क्वेश्चन में भी इसी तरीके के पॉइंट करने हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम पुरानी फर्म की बुक्स में वर्किंग नोट बनाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, जो फर्स्ट पॉइंट में बैलेंस शीट है और सेकंड पॉइंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाना। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट अभय एंड कंपनी। अभय एंड कंपनी सबसे पहले अभय एंड कंपनी की एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो सबसे पहले तो 2 बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, फिर इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, 2 इक्विपमेंट, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, 2 बैंक बैलेंस। देन कैश 20,000 और ड्यू फ्रॉम बिजॉय एंड कंपनी, 2 कैश, 2
ड्यू फ्रॉम बिजॉय एंड कंपनी। अब इनके अमाउंट लिखते हैं 352 लाख, 352 लाख 38,000 इक्विपमेंट दे रखा है हमें। देन 65 1 लाख 65,000, देन 1 लाख बैंक बैलेंस 80,000, कैश इन हैंड 20,000, फिर 1 लाख ड्यू फ्रॉम बिजॉय एंड कंपनी, 1 लाख बिजॉय एंड कंपनी, फिर इधर बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स 120, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000, राइट। तो यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स में 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट में 90,000, बाई नई फर्म का नाम हो गया अभिजय एंड कंपनी। अभिजय एंड कंपनी, यहाँ लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग का वैल्यूएशन दे रखा है 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 250, बिल्डिंग का 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 250, फिर इक्विपमेंट का भी दे रखा है 39 और स्टॉक का 70,000, 39,000 और 70,000। डेटर्स का वैल्यूएशन नहीं दे रखा है तो 1 लाख, बैंक 80,000, कैश 20,000, ड्यू फ्रॉम बिजॉय एंड कंपनी 1 लाख, माइनस क्रेडिटर्स 1,20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 4,000 रुपीज़। तो यहाँ माइनस करेंगे 4,000 इक्वल्स टू 4 लाख प्लस 250 प्लस 39,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख माइनस 120 माइनस 90,000 माइनस 4,000, इट इज़ 8,45,000। तो यहाँ लिखेंगे 8,45,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी प्रॉफिट ही है वैसे तो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर है अवि और विष्णु, अवि और विष्णु। $120 plus 90,000 plus 845,000, it is 10,55,000, 10,55,000 minus 350 minus 2 lakh minus 38,000 minus 65,000 minus 1 lakh minus 80,000 minus 20,000 minus 1 lakh, it is 1,02,000। 1,02,000 को अवि और विष्णु में इनका आपस में रेशियो है 3:1। तो 1,02,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 76,500 अवि एंड 25,500 विष्णु। ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट अभय एंड कंपनी का। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जॉय एंड कंपनी का, राइट। तो वर्किंग नोट नंबर 2,
रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में जॉय एंड कंपनी, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन के अलावा व्हीकल्स, फर्नीचर भी है। टू व्हीकल्स, टू फर्नीचर, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बैंक, टू कैश, बाय क्रेडिटर्स, बाय ड्यू टू अभय एंड कंपनी। बुक्स में बिल्डिंग है 280, 150, 280 बिल्डिंग, 150 प्लांट एंड मशीनरी, देन 90,000, 10,000, 90,000, 10,000 और 45,000 इक्विपमेंट, देन 70, 90 और 60, 70,000, 90,000 और 60,000। अच्छा, कैश बैलेंस नहीं है, ओके। फिर क्रेडिटर्स 89 और ड्यू टू अभय एंड कंपनी 1 लाख, 89,000 और 1 लाख, 89,000 और 1 लाख। करेक्ट। अब हम यहाँ लिखते हैं बाई अभिजय एंड कंपनी परचेज कंसिडरेशन, और फिर जो भी प्रॉफिट आएगा, इसमें भी वैसे प्रॉफिट ही आ रहा है क्योंकि एसेट्स जो बुक्स में दे रखी है उससे ज़्यादा वैल्यू पर उन्होंने टेक ओवर किया है। इसमें पार्टनर है विष्णु और जॉय। ये फॉर्म का नाम बिजॉय एंड कंपनी है, यहाँ पर कर देते हैं बिजॉय एंड कंपनी, बिजॉय एंड कंपनी, राइट। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इसका परचेज कंसिडरेशन। इन्होंने बिल्डिंग को टेक ओवर किया 3 लाख, 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी को, 3 लाख में बिल्डिंग, 2 लाख में प्लांट एंड मशीनरी, 98,000 में व्हीकल्स, 11,000 फर्नीचर, 50,000 और 80,000, 11,000, 50,000 प्लस 80,000। ये हमने स्टॉक तक तो कंसिडर कर लिया, ठीक। उसके बाद में हमें बुक वैल्यू पे लेना है, तो डेटर्स बुक्स में कितने के हैं? डेटर्स बुक्स में 90,000 के, प्लस बैंक बैलेंस 60,000, कैश बैलेंस है नहीं, माइनस क्रेडिटर 89,000 के, माइनस ड्यू टू अभय एंड कंपनी 1 लाख, और माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है बिजॉय एंड कंपनी का 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 98,000 प्लस 11,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 माइनस 89,000 माइनस 1 लाख और माइनस 3,000, इट इज 6,97,000। हम यहाँ लिख देते हैं 6,97,000।
अब यहाँ पर हम करते हैं प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन। $89,000 plus 1 lakh plus 6,97,000. It is 886 minus 280 minus 150 minus 90,000 minus 10,000 minus 45,000 minus 70,000 minus 90,000 minus 60,000, 91,000 प्रॉफिट। विष्णु और जॉय का आपस में रेशियो है 2:1 का, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये फिर पॉइंट में आ गया 60667 एंड 30333, करेक्ट। तो एग्जाम में अगर कुछ कैलकुलेशन में पॉइंट में आए तो घबराना मत। बहुत बार हम पॉइंट में आता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने आंसर गलत कर दिया, मगर आप लोग ऐसे पॉइंटों को देख के मत घबरा जाना कि हो सकता है कि हमने कहीं गलती कर दी। पॉइंटों में बहुत बार इसमें सॉल्यूशन में आंसर आता है, ठीक है। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट बिजॉय एंड कंपनी का बना लिया। अब हम बैलेंस शीट, फर्स्ट पॉइंट का आंसर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की, तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट। फर्स्ट पॉइंट का आंसर बैलेंस शीट ऑफ अभिजय एंड कंपनी एज ऑन, ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अभी, विष्णु और जॉय। फिर क्रेडिटर्स, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स फर्नीचर, व्हीकल फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन बेडेट्स, बैंक बैलेंस और कैश। और ये बनेगी हमारी बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट को छोड़कर हम बाकी सब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग हमने ली 4 लाख में, इसकी बिल्डिंग ली 3 लाख में, टोटल बिल्डिंग हो गई 7 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी, इसका प्लांट एंड मशीनरी हमने लिया 250 में, इसकी प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख में, टोटल 450। व्हीकल्स केवल और केवल बिजॉय एंड कंपनी में ही थे 98,000। फर्नीचर भी केवल बिजॉय एंड कंपनी में है 11,000। ऑफिस इक्विपमेंट दोनों में है 39 प्लस 50, 89। स्टॉक दोनों में है 70,000 और 80,000, 1,50,000। डेटर्स दोनों में है 1 लाख और 90,000, 1,90,000 इनर कॉलम में। प्रोविज़न इसमें बनाया था हमने 4,000 का, इसमें बनाया 3,000 का, टोटल हो गया 7,000 का प्रोविज़न। और आउटर कॉलम आएगा 1,83,000। बैंक बैलेंस यहाँ से हमने लिया 80,000 का और यहाँ से हमने बैंक बैलेंस लिया 60,000 का, दोनों की टोटल हो गई 1,40,000। कैश केवल
अबे एंड कंपनी में ही था 20,000। फिर क्रेडिटर्स, अच्छा ये 1 लाख, मतलब यहाँ तो कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 1 लाख आपस में, इधर के 1 लाख और उधर के 1 लाख आपस में क्रॉस हो गए। इधर क्रेडिटर्स थे 120 के, इधर क्रेडिटर्स 120 के, इधर क्रेडिटर्स 89 के, तो ये हो गए 2,09,000 के क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट केवल और केवल अबे एंड कंपनी में ही था 90,000 का। अब हम कैपिटल को पता करते हैं और इस बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अब सेकंड पॉइंट का साथ में आंसर देना स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं ओल्ड फर्म की बुक्स में। तो सबसे पहले लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बुक्स ऑफ अभय एंड कंपनी। इसमें अवि और विष्णु दो पार्टनर है, अवि और विष्णु। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आएगा, रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे बाय रिजर्व, और रियलाइजेशन प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, और आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अवि और विष्णु की कैपिटल है 531 और 2 लाख, 531 और 2 लाख। रिजर्व दे रखे हैं इनकी बैलेंस शीट में 12,000 के, जिसको कि 3:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9,000 और 3,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट 76,500 और 25,500, 76,500 और 25,500, 5,31,000 प्लस 9,000 प्लस 76,500, इट इज 616,500, 616,500। विष्णु 2 लाख प्लस 3,000 प्लस 25,500, 228,500, 228,500। Then partners capital account Bijoy and Company, Bijoy and Company। इसमें एक पार्टनर हो गया विष्णु और एक हो गया जॉय, विष्णु और जॉय। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, बाय रियलाइजेशन, टू बैलेंस कैरी डाउन। सबसे पहले तो बैलेंस 397 और 2 लाख, 3,97,000 और 2 लाख। रिजर्व दे रखे हैं आपको 9,000 के, जिसको कि 2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6,000 और 3,000, 6,000 3,000, करेक्ट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट 60,667, 30,333, 3,97,000 प्लस 6,000 प्लस 60,667, 463,667, 2 लाख प्लस 3,000 प्लस
30333, 2,33,333, 463,667, 233,333। ये तो बन गई कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल इन अभिजय एंड कंपनी। जो नई फर्म है उसमें पार्टनर अभी, विष्णु, जॉय और टोटल। कैपिटल अभय एंड कंपनी, कैपिटल विजय एंड कंपनी, गुडविल अभय एंड कंपनी, गुडविल विजय एंड कंपनी, टोटल गुडविल रिटर्न ऑफ। कैपिटल 616,500, 616,500 and 228,500, 228,500, 616,500 plus 228,500, it is 845,000. Vijay and Company 463,667 and 233,333, 463,667 plus 233,333, 6,97,000। गुडविल अभय एंड कंपनी की 42,000 और उसकी 30,000, 42,000 गुडविल, 30,000, टोटल 72,000 की गुडविल। पहले 42,000 को 3:1, 31,500 अभी को, 10,500 विष्णु को, 30,000 में 20,000 विष्णु को, 10,000 जॉय को। 72,000 को अब नया रेशियो 3:2:1, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 36,000 यहाँ राइट ऑफ करना है, 24,000 यहाँ राइट ऑफ करना है और 12,000 इसमें राइट ऑफ करना है। तो अब कैपिटल का बैलेंस 616,500 प्लस 31,500 माइनस 36,000, 6,12,000, 228,500 प्लस 463,667 प्लस 10,500 प्लस 20,000 माइनस 24,000, 698,667 and 233,333 plus 10,000 minus 12,000, 231,333, 845,000 plus 6,97,000 plus 42,000 plus 30,000 minus 72,000, it is 15,42,000। ऐसे भी एक बार रिकंसिल कर लेते हैं। 6,12,000 प्लस 698,667 प्लस 231,333, 15,42,000। कैपिटल होनी चाहिए पूरी पार्टनरशिप फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी 15,42,000 और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। और 3 पार्टनर है, अभी, विष्णु और जॉय। 15,42,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 7,71,000 की कैपिटल अभी की होनी चाहिए। 5,14,000 की कैपिटल विष्णु की होनी चाहिए और 2,57,000 की कैपिटल जॉय की होनी चाहिए।
अभी की अभी कैपिटल है 6,12,000, होनी चाहिए 771। इसका मतलब अभी को कैश लानी होगी। कैश ब्रॉट बाय अभी 7,71,000 माइनस 6,12,000, अभी लेकर आएगा 1,59,000। विष्णु की कैपिटल है 698, होनी चाहिए केवल 5,14,000, तो इसको हम देंगे 698, 667 माइनस 5,14,000। कैश पेड टू विष्णु ₹184,667। इसकी कैपिटल जॉय की 231,333 है, जबकि होनी चाहिए 257, तो ये लिखकर आएगा 257,000 माइनस 231,333। कैश ब्रॉट बाय जॉय इक्वल्स टू ₹25667। तो अभी लेकर आएगा 159,000, जॉय लेकर आएगा 25667। ये दोनों टोटल कैश लेकर आएंगे 184,667 और ये 184,667 देने विष्णु को। तो ओवरऑल कैश और बैंक की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे पार्टनरशिप की टोटल 15,42,000, उसमें अभी की कैपिटल होगी 7,71,000, विष्णु की 5,14,000 और जॉय की 257,000। और फिर अब हम करेंगे इसकी टोटल 15,42,000 प्लस 2,09,000 प्लस 90,000, इट इज 18,41,000। 7 lakh प्लस 450 प्लस 98,000 प्लस 11,000 प्लस 89,000 प्लस 150 प्लस 183 प्लस 140 प्लस 20,000, 18,41,000। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। और इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो भी कंप्लीट हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में वर्किंग नोट। ओके, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, वो था एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो कंप्लीट हो गया।
इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।